तो यार सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। और देखो, अगर आप लोग मेरा चैनल कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको इतना अंदाजा आ गया होगा कि मैंने आज तक मनी हाइस्ट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। जब इसका सीजन 4 आया था तभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको देखा ही नहीं था और शो को बिना देखे या फिर आधा अधूरा देख के वीडियो बनाने की तो आदत नहीं है मेरी। इसलिए जब मुझे पता चला कि मनी हाइस्ट सीजन 5 का ट्रेलर आने वाला है, मैंने बोला भाई अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार वीडियो नहीं बनाई ना तो फिर इतनी ज्यादा गालियां पड़ेंगी। सीरियसली पिछले 1 साल से जितनी बार मैंने सुना है ना कि मनी हाइस्ट के ऊपर वीडियो बना तो मुझे दिल से बुरा लगने लग गया था। आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हो कि तू बिजनेसमैन ट्रेलर आ रहा था इसलिए तूने जल्दी से देख के वीडियो बनाया। बात सही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन सच बोलूं तो इसके चारों सीजन देखते वक्त मुझे बीच बीच में थोड़ा आलस आ रहा था। और अगर आप लोगों की गाली खाने का डर नहीं होता ना तो फिर इतना जल्दी मैं इसको खत्म भी नहीं कर पाता। तो फाइनली मैंने मनी हाइस्ट देख ली, चारों सीजन कंप्लीट। और देखो, इस सीरीज को देखने से पहले ना मुझे लगता था कि ऐसी क्या बात है इसके अंदर, लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं इसको लेके। सच में मनी हाइस्ट का जब नाम निकलता है तो फिर कुछ लोग लिटरली बोलते हैं कि ये बेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड है। और वहीं पे अगर आप किसी एक तीसरे बंदे को पूछने जाओगे तो फिर उसका ओपिनियन होगा कि ये ओवररेटेड है। दोनों ही सिचुएशन के पीछे के रीजन क्या है मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका, जो कि मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मनी हाइस्ट देखने के बाद मैंने जो एक चीज सीखी है ना, एक मस्त स्कीम लाया हूं आपके लिए। 20 दिन में पैसा डबल। फिर हेरा फेरी वाले आपको 21 दिन में करके दे रहे थे, मैं 20 दिन में करके दूंगा प्रोफेसर। अगर पैसा लगाना है तो फिर बता देना। तो देखो, जो मनी हाइस्ट का पार्ट 1 नहीं क्या था, मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 का जो ट्रेलर आया है आज, उसको देखने के बाद एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ जरूर गई है उसके लिए। लेकिन एक छोटी सी बात का दुख भी है कि जो सीजन 5 आने वाला है उसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स होंगे, जिसको जो है ना नेटफ्लिक्स 5-5 करके 2 बार डिवाइड करके दिखाएगा। पहले के 5 एपिसोड देख लेना, उसके बाद 3 महीने रुक जाना, 3 महीने बाद आपको आगे के 5 एपिसोड देखने मिलेंगे। और जिस तरीके से मनी हाइस्ट की प्रथा रही है कि ऑलमोस्ट हर एक सीजन के एंड में वो लोग हमको एक बड़ा सस्पेंस छोड़ के जाएंगे, उसी तरीके से ये भी एक्सपेक्ट करके चलो कि सीजन 5 वॉल्यूम 1 का जो 5वां एपिसोड होगा उसके एंड में भी कुछ एक बड़ा ट्विस्ट सरप्राइज होगा, जिसके कारण 2 महीने का वेट ज्यादा लगेगा। मे भी शायद ये जो वॉल्यूम 1 हमको देखने मिलेगा सितंबर में, उसके एंड में कोई एक बड़ा कैरेक्टर मर जाए, प्रोफेसर। तो अगर आप लोग प्रोफेसर की जान बचाना चाहते हो अपनी तरफ से दुआएं भेजो। 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 1 दुआ। मनी हाइस्ट जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी ज्यादा दुआएं बढ़ेंगी उनके लिए। लेकिन देखो, मनी हाइस्ट सीजन 5 के जो ट्रेलर आया है ना, उसके अंदर हमको ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है कि स्टोरी क्या होने वाली है। और अगर आप लोग इसको लेकर डिसअपॉइंटेड हो ना तो फिर आप लोगों ने शायद ज्यादा नेटफ्लिक्स की सीरीज के ट्रेलर्स देखे नहीं है। वो लोग नेटफ्लिक्स वाले बहुत ज्यादा टाइम तो अपने ट्रेलर्स में ज्यादा कुछ दिखाते ही नहीं है, उनकी ये मतलब परंपरा है। लेकिन फिर भी इस ट्रेलर में जितना कुछ दिखाया ना उसको देख के बहुत सारे लोग जो है ना अंदर से इतने ज्यादा एक्साइटेड होंगे, भाई मनी हाइस्ट आ रहा है, मनी हाइस्ट बेस्ट शो इन द वर्ल्ड। और ऐसे रिएक्शंस देखने के बाद ना माइंड में क्वेश्चन निकलता है कि भाई ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है, जिसके पीछे एक्चुअल में बहुत सारे रीजन है, जिसमें से सबसे पहला तो होता है कि शो अच्छा है, शो बढ़िया है। और ऊपर से जिस तरीके से इस पूरे शो को बनाया गया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है ना, एकदम ऐसे मसालेदार एंटरटेनमेंट वाला शो बन जाता है। देखो, जितनी भी ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज है ना, अगर आप लोगों को एनालाइज करने जाओगे तो फिर उनके अंदर आप लोगों को एक पैटर्न सा दिखेगा कि सबसे पहले वो लोग एक सेटअप करते हैं, कैरेक्टर्स को सेट करते हैं, स्टोरी को सेट करते हैं, उसके बाद फिर एक थोड़ा सा एक्शन, उसका रिएक्शन, और आगे चल के जो है असली बवाल देखने मिलता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत बार अपने दोस्तों से या फिर वीडियोस में सुना होगा कि अगर आप लोग कोई एक फलाना ढिमका सीरीज देखने जा रहे हो तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि वो सेटअप होने में टाइम लगाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मनी हाइस्ट के बारे में सोचने जाओगे ना तो फिर उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है कि जो सीरीज के अंदर हम लोग को एंड वाला एक्शन देखने मिलता है ना, वो बीच में दिखेगा, स्टोरी जो सेटअप करने वाला है वो भी बीच में आ जाता है, सब कुछ मिला के हलवा, लेकिन अच्छा वाला, क्योंकि हलवा अच्छा होता है। चोरी की प्लानिंग, चोरी के पीछे का बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स की मोटिवेशन, वो सब कुछ स्टार्टिंग में दिखा के एंड में पूरा चोरी वाला सीक्वेंस एक साथ डालने के बजाय उन्होंने सब कुछ मिक्स। तो इसीलिए वो लोग जो कि सीरीज देखते हो ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाते स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स को समझने के लिए, उनके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को लिटरली 5-6 एपिसोड या फिर अक्का सीजन बैठ के देखना नहीं पड़ता कि यहाँ भाई कैरेक्टर क्या है, शुरू से ही एक्शन। लेकिन है ना, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बॉलीवुड की मसाला मूवीज एकदम बहुत ही परफेक्ट बैठेंगी। कैसे? क्योंकि देखो, ऐसी जो भी मसाला मूवीज आती है ना, उनके बारे में आप लोग ऑनलाइन कुछ भी उल्टा सुल्टा सुनते होंगे। लोग भले कितनी भी ज्यादा गालियां दे सलमान खान की पिक्चर को, टाइगर श्रॉफ की पिक्चर को, लेकिन फिर भी जो टोटल पॉपुलेशन है अपने आप पे, उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसी मूवीज को एंजॉय करता है। और ये चीज फैक्ट है, इसलिए लोग उन मूवीज की कितनी भी ज्यादा बुराई करे, वो पैसा कमाती हैं। और ये जो मनी हाइस्ट की सीरीज है ना, उसको पूरा का पूरा देख के खत्म करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इसी कैटेगरी में आता है, लोगों को मसालेदार पॉपकॉर्न वाला एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना वेब सीरीज की कैटेगरी में। इस चीज का ना मैं आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ। मनी हाइस्ट जिस तरीके से अपने म्यूजिक को यूज करता है ना, उसको लेके सबसे पहली बात तो मनी हाइस्ट जिस तरीके का म्यूजिक यूज करता है, एकदम ऐसे पंप कर देने वाला, जिसको सुनते ही अंदर ऐसे खून दौड़ने लगे। और वो
लोग ऐसे म्यूजिक को बैकग्राउंड में यूज करते हैं, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके ताकि टेंशन बढ़े, जो कि एक अच्छी बात है, उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी सीरीज ऐसी करती हैं। लेकिन जितनी बार मनी हाइस्ट ने ये चीज की ना, उतना तो मैंने शायद किसी और वेब सीरीज में देखा नहीं है। आप लोग मनी हाइस्ट का कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 बार तो उन्होंने ये चीज की होगी। दो कैरेक्टर अगर लिटरली बात कर रहे हैं, फिर भी बैकग्राउंड में म्यूजिक जो है बढ़ते जा रहा है, और ये चीज मुझे थोड़ी ज्यादा इरिटेटिंग जरूर लगी, क्योंकि जब कोई एकदम ऐसे टेंस वाला माहौल चल रहा है या फिर एक्शन चल रहा है, आप लोग तब यूज करो, समझ में आता है उसके पीछे का लॉजिक। लेकिन सिर्फ एक सीन से दूसरे सीन पे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना है, वहां पे भी आप लोग म्यूजिक ऐसे बढ़ा रहे हो। इस चीज को लेकर मजेदार बात क्या है आपको पता है, कि जो लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते ना, वो हमेशा ही मनी हाइस्ट के एपिसोड देखते वक्त बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, उसके अंदर एकदम घुसे हुए रहते हैं। क्योंकि भले मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी बात करूं, अगर मैंने एकदम दमदार वाला म्यूजिक लगा देना, तो फिर आपका खून वैसे ही खोलने लगता है। और मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, ये जो चीज है ना, वो एक सस्ता शॉर्टकट वाला रास्ता है लोगों के अंदर इमोशन जगाने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग यही सेम जगह पे दूसरे वेब सीरीज की बात ले लो, ब्रेकिंग बैड या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, जिनको जनरली बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, उन सीरीज के अंदर वो लोग पहले तो एक कैरेक्टर सेट करते हैं, उसके सामने ऑप्शंस देते हैं कि वो क्या चूज करेगा, और वो जो कुछ भी चूज करता है उसकी वजह से उसके आगे की पूरी स्टोरी डिपेंड करती है। लेकिन मनी हाइस्ट के अंदर कैरेक्टर के अंदर कुछ मस्ती आती है, वो लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, प्रोफेसर चश्मा ठीक करता है, दिमाग लगाता है, प्रॉब्लम सॉल्व, निकल गए 4 एपिसोड। इस वाली बात को लेकर मुझे गाली पड़ने वाली, क्योंकि जो लोग इसको इतना सीरियसली नहीं देखते ना, उनको इसके बारे में फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मनी हाइस्ट के अंदर एक काबिलियत जरूर है कि वो हर बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस खड़े कर देते हैं कैरेक्टर के सामने कि उनको देख के एक्चुअल जेन्युइन में मजा आता है। कभी कभी वो सारी चीजें रिपीट जरूर लगने लगती हैं, लेकिन मजा आता है। मैंने बोला ना, पॉपकॉर्न मसालेदार वाला एंटरटेनमेंट। इसके बाद अगला एक जो बहुत बड़ा रीजन जिसके कारण मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसका हिंदी डब, जिसको लेके आप मुझसे आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि यार कुछ भी हिंदी डब किया हुआ है, कैरेक्टर्स को अलग अलग एक्सेंट दे दिए, कोई हरियाणी भी बोल रहा है, कोई कुछ अलग भाषा बोल रहा है, जो उन्होंने एक्चुअल ओरिजिनल गाली दी थी उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया। फेयर पॉइंट है, आई अग्री। लेकिन यार देखो, आप कभी भी जाके डब की बात जहां पे करते हो ना, तो फिर ट्रांसलेशन एरर थोड़ा तो पकड़ के चलना चाहिए। ठीक एकदम जैसा ओरिजिनल लैंग्वेज में, वैसा 100% वो लोग डब में तो नहीं दिखा सकते। इसके ऊपर से ना, मैं आप लोग को एकदम ऐसे मजेदार वाली बात बताता हूँ कि जो लोग इसके हिंदी डब को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका क्रिटिसाइज करने के लिए जो बेसिस होता है, वो खुद इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला होता है। मतलब कि उन लोगों को स्पेनिश तो आती नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो फिर आप में से ऑलमोस्ट 99% लोगों को स्पेनिश नहीं आती होगी। तो फिर आप लोग इस शो का हिंदी डब जज कैसे करोगे, इस शो के इंग्लिश डब को लेके? लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो स्पेनिश में देखा है। स्पेनिश में देखा जरूर है, लेकिन समझने के लिए आपने इंग्लिश सबटाइटल तो लगाया था, जो कि वहाँ पे खुद एक ट्रांसलेशन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो समझ में आ रहा है? आप लोग हिंदी डब को जज करने के लिए खुद एक ट्रांसलेशन वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हो। Get the point? तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग बोल रहे हो हिंदी डब में गालियां लिटरल ट्रांसलेट नहीं हुई, इंग्लिश में उसने FUCK बोला है, तो हिंदी में चल बे चूतिया कैसे हुआ? सबसे पहले तो जो इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसके अंदर उसने जो गाली दी होगी, उसका भी मतलब FUCK होता है क्या? क्योंकि वो वहां पे भी ट्रांसलेशन ही तो है। अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला पॉइंट समझा होगा, तो फिर आपका दिमाग थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे, यहाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, होना चाहिए। मैंने यार ये चीज एक्सप्लेन करने में कितना ज्यादा टाइम निकाल दिया। ओवरऑल मेरा जो व्यू है इसके हिंदी डब को लेके अच्छा है। बाकी मैंने जितनी भी सारी वेब सीरीज देखी है, उनके अंदर जो हिंदी डब होता है ना, उससे तो बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है कि कुछ कैरेक्टर्स की जो आवाज है, वो लिटरल मैच नहीं होती कैरेक्टर से। प्रोफेसर की बात ले लो, उनका जो हिंदी डब वाला वॉइस था, वो नहीं जमा। लेकिन फिर भी शो को हिंदी डब में देखते वक्त इसका जो एक्चुअल में फन और जो मोटिवेशन है, वो जरूर समझ में आ जाता है। और इसीलिए ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। क्योंकि अगर आप लोग इसको स्पेनिश में देखोगे, तो फिर आधे से ज्यादा ध्यान तो नीचे रहेगा सबटाइटल पे। और अगर आपने इसको इंग्लिश डब में देखा, तो फिर इंग्लिश डब भी उतना ज्यादा खास नहीं है। और इंग्लिश डब में भी कैरेक्टर्स की आवाजें मैच नहीं हुई है। और मुझे इसके हिंदी डब से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे पूरा शो स्पेनिश में नहीं देखना था, नीचे फोकस करके, इसलिए मैंने इसको हिंदी में देखा है और मुझे मजा आया है। पहली बार जब मैंने इसका एपिसोड हिंदी में देखा ना, मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो गया था कि इन्होंने इतना अच्छा काम कैसे किया। तो ना देखो, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या बात की कि ये जो मनी हाइस्ट नाम का शो है, उसको जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, लोगों को एंटरटेन एकदम हुक करके रखने के लिए, जो म्यूजिक वो लोग इस शो के अंदर यूज करते हैं और उसको जिस टाइप से यूज किया जाता है ना, वो भी लोगों को एकदम ऐसे एंगेज करके उनका अटेंशन बना के रखने के लिए। स्टोरी के कुछ पॉइंट कहीं कहीं जगहों पे रिपीट जरूर लगते हैं, लेकिन उसके अंदर चैलेंजेस भी हैं जिनको देखते हुए मजा आता है। और कुछ मोमेंट्स हैं जहां पे भाई एक्चुअल में फील होता है कि अब क्या होने वाला है, धक धक हो रहा है। और हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं कि यहाँ से स्टोरी आगे कहां बढ़ेगी। जो सारे एक्टर्स हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है, वो काफी लाजवाब। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन निकलता है कि क्या ये मनी हाइस्ट नाम का जो शो है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे अच्छा? देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ और मेरे लिए नहीं। इससे काफी ज्यादा बढ़िया शोज हैं जो मैंने देखे हैं और मुझे उनमें ज्यादा मजा आया, क्योंकि इस शो को मैंने अब तक एक बार ही देखा और पहली बार देखते वक्त मुझे कितने सारे लूप होल्स दिख गए थे कि जब वो कैदी जिनको बैंक के अंदर बंद करके रखा गया, वो बाहर जाते हैं फेक गन से टेडी को उठाने के लिए, तो भाग के क्यों नहीं गए पुलिस के पास? कौन रोक रहा था उनको? मास्क के ऊपर कर दिया होता है, कौन गोली चला रहा था उन पे? थी तो सबके
पास फेक गन थी ना, और इस शो के अंदर जो चोरी करने वाले कैरेक्टर्स है वो तो डेफिनेटली उनके ऊपर गोली नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको पब्लिक के नजर में अच्छा बन के रहना है। जस्ट सेइंग। और ये जो चीज उन्होंने म्यूजिक को लेके की है ना, बार बार वो मुझे इरिटेट जरूर करने लगा एक पॉइंट तक। तो इसीलिए मैंने अब तक मनी हाइस्ट की जो 4 सीजन देखे उसके ऊपर मेरा फाइनल ओपिनियन तो ऐसा है कि शो अच्छा जरूर है, और अगर मुझे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखना रहा तो फिर मैं जरूर इसको देखूंगा, देखने में मजा जरूर आएगा। और इसका जो 5th सीजन आने वाला है उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, एक मसालेदार पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट वाले वेब सीरीज के लिए काफी बढ़िया। देखो सुनो, यहाँ पे मुझे गाली देने से पहले अगर आप लोग मेरे ओपिनियन से ताल्लुक नहीं रखते तो फिर इट्स ओके। आपको लगता है ना बेस्ट इन द वर्ल्ड तो आपके लिए है, मेरी क्यों सुन रहे हो? देखो और एंजॉय करो यार। इसी तरीके से मुझे जो लगे बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो आप लोगों को शायद पसंद ना आए, तो आप लोगों को क्या लगता है इस सारी चीजों के बारे में वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। और मैंने जब ये सीरीज देखनी चालू की थी वो सारे अपडेट्स, मेरे अर्ली थॉट्स, वो सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था, वो सब देखना है आप लोगों को। चैनल के बिहाइंड द सीन्स चाहिए तो फिर फॉलो कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।